बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने गठबंधन सहयोगियों की एक बैठक को बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आधिकारिक निवास पर सहयोगियों की एक अहम बैठक को बुलाया है और इस मीटिंग पर हर किसी की नजर टिकी है। आपको बता दें, सहयोगी दलों की एक बैठक को मुख्यमंत्री ने बुलाया है। शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की यह बैठक हो रही है। ताबड़तोड़ बैठकों और सियासी दिग्गजों की हालिया मुलाकात से हर किसी के जहन में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की सीएम की जो कुर्सी है, क्या उस पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन सहयोगियों की एक अहम बैठक को बुलाया है। कोरोना महामारी से जहां इस वक्त महाराष्ट्र जूझ रहा है और इसी बीच सियासी हलचल जो है वो भी यहां पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आधिकारिक निवास में सहयोगियों की एक अहम बैठक को बुलाया है। इस मीटिंग पर हर किसी की जो नजर है वो इस वक्त पे टिकी हुई है। ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है। सियासी दिग्गज जो हैं उनके मुलाकात है, उनका जो दौर है वो लगातार जारी है और बड़े सवाल यहां पर नजर आ रहे हैं। क्या एक बार फिर से एनसीपी चीफ शरद पवार इस बैठक के बाद क्या चौंका सकते हैं? क्या राहुल गांधी की चुप्पी उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ सकती है? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो हर किसी के जहन में हैं और इसी बीच सियासी हलचल में जो बड़ी खबर नजर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे ने गठबंधन सहयोगियों की एक अहम बैठक बुलाई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, ताबड़तोड़ सियासी बैठक है, जो ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला है वो जारी है। इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, हालिया जो मुलाकात हो रही है इससे जहन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की सीएम की जो कुर्सी है उस पर खतरा नजर आ रहा है? देखिए, कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों एक अलग ही मोड़ करवट ले रही है और जिस तरीके से अब बयानबाजी हो रही थी उससे कहीं न कहीं एक खतरा मंडरा रहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी अब संकट पे है। और जिस तरह से आज नाना पटोले राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तो स्थिति कहीं न कहीं अब यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि महाराष्ट्र के मंत्रियों में जो तीन पहियों की सरकार है उनके आपस में अब बात नहीं बन रही है। कुछ जो है किसी बात को लेकर कहा अनसुनी हुई, इस वजह से लोग एक के बाद एक अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि उद्धव सरकार खतरे में। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बयान आज स्टेटमेंट जारी किया है शिवसेना की तरफ से कि आज शाम सभी दलों की बैठक की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कहीं न कहीं अब ये जो है महाराष्ट्र की जनता को एक जो है मैसेज दिया जाएगा कि उनकी सरकार खतरे में नहीं। इससे पहले शरद पवार ने भी एक बयान दिया था कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के साथ जो सरकार है वो मजबूत है, उसे कोई हिला नहीं सकती, वो 5 साल तक चलेगी। लेकिन जिस तरीके से 6 महीने के अंदर ही राजनीतिक घटनाक्रम जो है सबके सामने आ रही है, तो कहीं न कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में आगामी दिनों में काफी कुछ सियासी जो है उठापटक मोड़ आ सकता है। शुभम, इस बीच आपसे ये जानना चाहेंगे, ये तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि आखिर जो ऊंट है किस करवट पर बैठता है, लेकिन क्या लगता है, क्या एक बार फिर से जो एनसीपी चीफ है शरद पवार वो चौंका सकते हैं? क्योंकि लगातार राहुल गांधी की जो चुप्पी है वो भी उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, इसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी और संजय निरुपम जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं उससे ये साफ शब्दों में लगता है कि कांग्रेस अब इस जो है सरकार से कहीं न कहीं बाहर होना चाहती है। अगर एनसीपी की बात करें तो शरद पवार जो है आगामी दिनों में अगर सरकार बनाना चाहे तो उनके पास ऑप्शन है, या तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में एक नई सरकार बना सकते हैं, या फिर बीजेपी को कांग्रेस की बजाय बीजेपी को लाकर एक नई बहुमत की सरकार यहाँ पर साबित कर सकते हैं। जिस तरह से शरद पवार जो है मातोश्री गए, वहां पर उद्धव ठाकरे से मिले, उसके बाद नारायण राणे का वहां पर राज्यपाल से मिलना, तो कहीं न कहीं कुछ घटनाक्रम में काफी सियासी उठापटक यहाँ पर जारी है और संकेत लगाए जा रहे हैं कि आगामी दिनों में अगर जो है कल जिस तरह से 6 महीने पूरे हो जाएंगे महाराष्ट्र की सरकार को, नई नवेली सरकार को, उसके बाद जो है ये लगातार कुछ अगले 10 से 15 दिनों में इसी तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ऑप्शन शरद पवार इन तीनों पार्टियों के सामने रखेंगे, जिसके बाद नई सरकार का गठन यहाँ पर किया जा सकता है। या फिर जिस तरह से हमने पहले भी तस्वीर देखी कि अजीत पवार जिस तरह से बीजेपी से हाथ मिलाकर नई सरकार बनाने थे, उस तरह से भी कयास कुछ लगाए जा रहे हैं।
शुभम, जिस तरह से नाना पटोले की आपने बात कही, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य में किसी भी राजनीतिक उठापटक की बात करें तो उस संभावना से कहीं ना कहीं इनकार किया है। उनके इस बयान के बाद से महाराष्ट्र में जो राजनीतिक स्थिति है वो यहां पर कहां नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से नाना पटोले दिल्ली गए अचानक से लॉकडाउन में, जहां पर कोई नेता एक दूसरे नेता से मिल ले रहे हों, ऐसे में दिल्ली उनका जाना कहीं न कहीं एक राजनीतिक सवाल जरूर खड़ा करता है कि नाना पटोले को आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो उन्हें अचानक से दिल्ली जाना पड़ा, राहुल गांधी से मुलाकात करना पड़ा। इसके पहले जिस तरह से बाला साहब थोराट ने भी उनकी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने बयान दिया था कि हमारी सरकार मजबूत है, इसे विपक्ष के द्वारा जो है गिराने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं नहीं, कुल मिला के हर एक नेता अलग अलग जवाब दे रहे हैं, जिसके बाद ये कहना संभव हो चुका कि आखिर किसकी बात पर भरोसा किया जाए। एक तरफ शिवसेना कहती है कि हमारी सरकार मजबूत है, दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल जिस तरह से रेल मंत्री पीयूष गोयल का समर्थन करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार कमी है, और इसके बाद ये कयास लगा थे कहीं न कहीं इनके आपसी मतभेद जो है अब सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जो सहयोगी दल है उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इस बीच महाराष्ट्र के कोरोना से जिस तरह से बुरी तरह से प्रभावित होने के बाद यह कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर महाअघाड़ी में असंतोष भी पनप रहा है, और ऐसे ही शरद पवार का अचानक से राजभवन जाना, तो कहीं ना कहीं सियासी चर्चा जो है वो भी यहां पर शुरू हो चुकी है। हालांकि शिवसेना ने बाद में यह भी कहा कि जो विपक्ष है वो बेवजह इस मुलाकात को तूल देकर सरकार को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की जो कोशिश है, जो प्रयास है वो कर रहा है। धन्यवाद शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, सहयोगी दल की एक अहम बैठक बुलाई गई है, शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की यह बैठक बुलाई गई है। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक।